गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। आज हम सेल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। सेल डिवीजन यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन। मैं हूं रोशन प्रसाद। मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूं, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, तो देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली जो टॉपिक है हमारी वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम सबसे पहले जानेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है। देखिए, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये होते हैं बेसिकली छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होती है वो सिंगल न्यूक्लियस होती है, सिंगल न्यूक्लियस है। अब जब भी इस सेल को डिवाइड करना होगा, दिस इज यूनिसेलुलर, मतलब यही इसका सेल है और ये सेल ही क्या है, बॉडी है। मतलब इसके सेल और बॉडी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जब ये सेल एक से दो बदलेगी, यानी एक से दो में डिवाइड करेगी, तो ये लीजिए, एक सेल ये हो गई और दूसरी सेल ये हो गई। अब गौर कीजिए, एक सेल दो में डिवाइड हो गई। फिर आगे हम इसको फिर से देखें तो इस सेल को हमने फिर ने दो भाग में डिवाइड कर दिया और इस सेल को भी हमने फिर से दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्या ऐसा ही सेल डिवीजन हमारे भी बॉडी में होती है? तो हाँ, ये होती है हमारे भी बॉडी में। ये एक तरह का बाइनरी फिजन है। क्या है? बाइनरी फिजन। ओके, अब देखिए सेल, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारा टॉपिक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये जो सेल है यही एक सिंगल सेल है और यही एक सिंगल बॉडी भी है, ऑर्गेनिज्म भी है। तो यहाँ एक सेल एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच अ सिंगल सेल रिप्रेजेंट्स द होल ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में हम कहेंगे सिंगल सेल represent the whole organism। ओके, एक सिंगल सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम सेल डिवीजन देख लिए। अब हम देखते हैं कि भाई जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें सेल डिवीजन कैसे होती है, इस चीज को हम देखते हैं। जस्ट लाइक हम एक कंसीडर करते हैं कि हमारे सामने क्या है, एक चिंटू है। चिंटू मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा कोई दोस्त वोस्त है, चिंटू। चलिए, वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, ये लीजिए। ओके, वो क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। इसने किक किया और फुटबॉल आगे चली गई। तो अब आप बताइए, क्या इसके सेल्स डैमेज हुए या नहीं हुए? आप मुझे बताएंगे, मुझे बताइए, क्या इसके सेल्स डैमेज हुए होंगे पैर के? तो हाँ, सेल डैमेज हुए। जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सेल डैमेज होते हैं, तो जरूरत पड़ती है उनकी रिपेयर की। तो क्या जरूरी पड़ती है? रिपेयरिंग इज नीडेड, रिपेयरिंग इज नीडेड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि रिपेयर की जरूरत हुई। जरूरी नहीं कि हर सेल जो डैमेज हुई वो रिपेयर हो जाए। कुछ सेल्स डाई भी कर जाते, मर भी जाते हैं। उस केस में हमें न्यू सेल्स चाहिए होते हैं। ओके, न्यू सेल्स नीडेड। जब सेल को हम रिपेयर नहीं कर सकते तो हमें नए सेल की आवश्यकता होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम नए सेल बनाएंगे। कैसे? डिवीजन करके। तो एक सेल से, जैसे हमने पिछले बार में देखा, एक सेल से क्या हो रहे थे, दो नए सेल बन रहे थे, दो नए सेल बन रहे थे। उसमें से फिर अगला एक सेल से दो नए नए सेल का निर्माण हो रहा था, डिवीजन हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, रिपेयर रिपेयर नहीं, प्रोडक्शन हो रहा था। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी सेल डिवीजन होती है। बट हमारे अंदर एक और तरीका है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गैमीट्स भी बनते हैं। ये हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन है, नॉर्मल सेल डिवीजन। लेकिन हमारे अंदर
सिर्फ सेल डिवीजन नहीं होती है, हमारे अंदर सेल डिवीजन अलग और रिप्रोडक्शन अलग होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यही सेल, ये जो सेल आपको दिख रही है, यही सेल आपकी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और ये सेल भी है। तो एक सेल से दो सेल बनना सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। लेकिन उसी समय आप गौर करो तो ये एक ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये दोनों एक नए नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। इस ऑर्गेनिज्म से क्या बन गया? ये बन गया। इस ऑर्गेनिज्म से ये बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, नोट डाल के हम लिख लेंगे कि भाई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ग्रोथ ग्रोथ ओके ग्रोथ एंड reproduction is similar in unicellular organisms। ओके, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। चलिए अब हम देखते हैं, वापस से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा, ये जो चिंटू है ये क्या किया था, इसने जस्ट अभी एक बॉल को किक मारा। इसके मैं थोड़े बाल भी बना दे रहा हूं ताकि ये स्मार्ट लगे। चलिए, तो ये चिंटू क्या किया, बॉल को किक मारा और इसके पैर के कुछ सेल्स डैमेज हो गए। सेल्स डैमेज हो गए तो रिपेयर जरूरी पड़ी। कुछ सेल्स रिपेयर हो भी गए, ओके, कुछ सेल्स रिपेयर हो गए, बट कुछ सेल्स नहीं रिपेयर हुए, तो उनकी जगह नए सेल्स की जरूरत पड़ी, न्यू सेल्स नीडेड। तो हमने क्या देखा, हमारे अंदर भी सेल डिवीजन वैसा ही हुआ जैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ, बट दैट इज सेल डिवीजन। हमारे अंदर रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का बनना होता है। ओके, न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना क्या होता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये लीजिए, ये एक नया ऑर्गेनिज्म है, छोटा बच्चू है, और इसके साथ एक छोटा सा और बच्चू आ गया। तो इस ऑर्गेनिज्म से ये एक नया ऑर्गेनिज्म आया, तो ये रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म आना हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसमें जो डिवीजन होती है गैमीट्स बनाने के लिए, वो दूसरी तरह की होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन देखते हैं, ग्रोथ क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्या होती है। नॉर्मली सेल डिवीजन leads to growth। okay, normally cell division leads to growth, but reproduction is similarly different। अब कहोगे सर सिमिलरली भी आप यूज कर लिया, डिफरेंट भी यूज कर दिया। हाँ, ये कुछ ना कुछ बहुत हद तक आप देखो तो सेल डिवीजन के जैसा ही होता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन में एक सेल दो में डिवाइड हो रही थी। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए फिर से, तो डिवाइड हो रही थी। यदि इसकी प्लॉइडी लेवल 2n थी तो इसकी भी प्लॉइडी लेवल 2n ही थी। लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन रिप्रोडक्शन ओके, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल सेल यदि 2n है तो उसकी जो गैमीट के सेल हो गए, जैसे स्पर्म हो गया या फिर ओवा हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये n होगा। यानी इसमें थोड़ी सी प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाती है, हाफ हो जाती है, मियोसिस होता है यहाँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, शायद यहीं पे आज की लेक्चर है, एक छोटी सी आपके लिए लेक्चर थी। तो मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, ये हम कल के लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, और टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी भी नॉलेज इन्हांस हो सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, बाय बाय।